हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानव में परिवहन। जैसा कि बच्चे आप लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 में जो जैव प्रक्रम है, इस चैप्टर को हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है एक बार हम पढ़ा चुके हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चे आप लोगों का छुट्टी चल रहा है। ठीक है, गर्मी की छुट्टी चल रहा है और फिर से जो है स्कूल ओपन होने वाला है, तो सोच रहे फटाफट इसको हम लोग रिवीजन कर लें ताकि क्लास में फिर कोई आप लोग को समस्या ना हो। ठीक है, तो देखिए बच्चे, इससे पहले हम लोग कई टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा जो है अगला टॉपिक है आज परिवहन के बारे में। मानव में परिवहन क्या होता है और ये आखिर आवश्यक क्यों होता है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देख के तभी जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग जानते हैं सबसे पहले जानते हैं कि ये परिवहन होता क्या है। देखिए बच्चे, परिवहन मतलब होता है किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। ठीक है, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर हो या हमारे बॉडी के बाहर हो। ठीक है, अगर कोई वस्तु है उसको अगर एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है परिवहन। ठीक है, चूंकि बच्चे परिवहन होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर परिवहन कैसे होता है और हमारे बॉडी के अंदर किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेकर जाता होगा, तो हम लोग इसी के बारे में चलिए जानते हैं। तो देखिए बच्चे, हमने परिभाषा बता आप लोग को। अब चूंकि बच्चे हमारे बॉडी में अन्य कोई पदार्थ तो है नहीं, ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, विटामिन, प्रोटीन, ये सब हो गया। तो लिखेंगे हम लोग हमारे शरीर में पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन गैस, पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन गैस आदि को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब देखिए बच्चे, हमारे शरीर में एक स्थान और दूसरा स्थान क्या है? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में मान लीजिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो है न्यूट्रिएंट्स का या खनिज पदार्थों का जो परिवहन होता है ना, इसी को बोलते हैं ना परिवहन। ठीक है, अब समझ में आया परिवहन क्या होता है? मतलब एक स्थान से मतलब एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, वन सेल टू अनदर सेल। तो देखिए बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया कि परिवहन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, परिवहन होने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है कोई माध्यम चाहिए। ठीक है, ताकि भाई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो कौन लेकर जाएगा? ठीक है, तो बच्चे परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विकसित परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो परिवहन तंत्र है बच्चे, इसके लिए परिवहन करने के लिए जो है विशेष प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। क्या मतलब समझे आप लोग? कि विकसित परिवहन तंत्र तो है ही, लेकिन वो परिवहन तंत्र क्या है? उनको परिवहन करने के लिए विशेष प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिन्हीं को बच्चे बोल देते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफी, इसमें कंफ्यूजन खूब रहता है बच्चे आप लोग को कि परिवहन तंत्र क्या होता है और परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देख लीजिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। अभी देखो, परिवहन का मतलब होता है
कि हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ जैसे भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गया, ये सब जो है बच्चे हमारे शरीर में अगर हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो इसको परिवहन बोलेंगे, इसको परिवहन बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है, हृदय से बहुत सारे पतले पतले जो है नसें कनेक्टेड होते हैं और उन नसों में जो है रक्त का प्रवाह होता है, इसी को बच्चे बोल देते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और परिवहन का मतलब तो होता ही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिवहन तंत्र तो समझ में आया, यानी परिवहन का मतलब समझ गए आप लोग। हमने बताया कि विकसित परिसंचरण तंत्र भी होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, परिसंचरण तंत्र यह दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है दूसरा क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ये होता क्या है बच्चे, अगर मान लीजिए हम बताएं कि ये है एक प्रकार की नसें, ये मान लीजिए ये हमारे शरीर में एक हो गया नस, ठीक है, जिसको वेन्स बोलते हैं, नस। अब इस नस के अंदर बच्चे जो है रक्त फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खून बह रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब बताओ, ये खून बह रहा है, ये किसी चीज के अंदर तो बह रहा है, नसों के अंदर बह रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अगर बच्चे खून जो है हमारे नसों के अंदर बंद होकर के बह रहा है तो इसको बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। और हमारे शरीर में जो विकसित जीव जंतु होते हैं, जो बड़े जंतु हैं, सब में जो है बच्चे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? ये वाला, ये होता है बच्चे सूक्ष्म जीवों में। सूक्ष्म जीवों में नहीं कहेंगे, मतलब जैसे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े, खास करके एक संघ होता है, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा। ये बच्चे फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, इस संघ में आने वाले जितने सब प्राणी हैं, छोटे जीव हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आर्थ्रोपोडा में आ गया बिच्छू, तिलचट्टा हो गया, बिच्छू हो गया, तिलचट्टा हो गया, तितली, तितली हो गया, मक्खी हो गया, बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी। देखिए बच्चे, अगर हम कहें ना आप लोगों से कि संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं को कैसे पहचानोगे, तो मुख्यतः बच्चे इन जंतुओं में ना विंग्स होते हैं ना, पंख डेवलप होता है। और एक खास बात होता है ना, इनके जो पैर होते हैं ना, ये जॉइंटेड होते हैं, खंडयुक्त, ऐसे ऐसे फिर जुड़े रहेंगे, ऐसे इस टाइप से, ऐसे। तो आप पहचान जाइएगा कि ये संघ आर्थ्रोपोडा के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीवों में बच्चे जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें विकसित परिवहन तंत्र या विकसित परिसंचरण तंत्र नहीं होता है कि इनमें विकसित हृदय होगा, वेल डेवलप बड़ा सा, या जो है जो धमनी सिराएं होती हैं ये सब होंगे, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रक्त इसमें बहता कहाँ होगा। देखो बच्चे, इनमें ना कैविटी होता है, गड्ढे। ठीक है, इनमें होते हैं गड्ढे, ऐसे छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये हो गया एक, ठीक है, ये मान लीजिए एक जंतु हो गया, इनमें नसें नहीं होती हैं, इनमें बच्चे इनके शरीर के अंदर से जगह जगह पे कैविटी बने होते हैं, गड्ढे। और इन्हीं जो कैविटी होती है, गड्ढे होते हैं ना, इन्हीं में जो है रक्त जो है फ्लो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नसें विकसित होंगी और नसों में से खून बहता हुआ जाएगा, फिर वापस हृदय के द्वारा खींच लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो आप लोग समझ गए। अगर एग्जाम में आता है खुला और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चे, हम लोगों को जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र ही पढ़ना है, क्योंकि मानव है हम लोग, ह्यूमंस, हम लोग जो है एक विकसित प्राणी हैं, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो है परिसंचरण तंत्र जो होगा ना, ये क्लोज टाइप होगा, बंद प्रकार का होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो परिवहन तंत्र होता है ये किन से मिलकर बना होता है, या परिसंचरण तंत्र किन से मिलकर बना होता है, तो देखिए बच्चे, ये जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? देखिए, पहला जो होता है ये होता है रक्त, ठीक है, यानी कि ब्लड। दूसरा होता है रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ठीक है। और जो तीसरा होता है, ये सबसे मेन होता है, ये होता है हृदय, यानी हार्ट होता है, ठीक है बच्चे। तो यही 3 जो है मेन होते हैं, इन्हीं से यही जो अंग तंत्र हमने बताया था ना, रक्त, रुधिर वाहिनियां, हृदय, यही सब मिल करके जो है परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चे। इनमें से अगर कोई एक ना रहेगा तो परिसंचरण तंत्र जो है अधूरा रहेगा, हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके फटाफट जान लेते हैं। देखिए बच्चे, चूंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो ज़्यादा हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे, फटाफट जो है सबके बारे में जान लेते हैं, उनके कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रक्त के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बताएंगे कि रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त जो है एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है बच्चे। एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब रक्त बच्चे भले लिक्विड टाइप में होता है, पानी की तरह होता है, बहता है इसे, लेकिन बच्चे ये भी सेल से बना है। हमारा जो ब्लड है, रक्त है, ये भी जो है कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। रक्त भी एक प्रकार का सेल होता है, कोशिका होता है, ठीक है। तो पहला चीज तो आप लोग जानेंगे कि रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग लिखोगे बच्चे कि ये जो है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। हमारे अंदर जो रक्त होता है ये किस नेचर का होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो बच्चे जो ब्लड होता है ये होता है क्षारीय प्रकृति का, ये होता है क्षारीय, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये क्षारीय है तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच मान होगा वो 7 से ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका जो बच्चे पीएच मान होता है ब्लड का, पीएच मान ये लगभग होता है 7.4, ठीक है, लगभग इतना होता है। हमारे शरीर का जो बच्चे कुल वजन होता है, कुल वजन, इसका जो है 7% रक्त होता है। हमारे शरीर का कुल वजन के 7% जो है रक्त होता है, ठीक है। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर लेटर में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे बॉडी में बच्चे देखिए मेल और फीमेल में ना रक्त की मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा होता है, हालांकि पुरुषों में होता है कि शरीर की बनावट के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सामान्यतः देखें, ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है बच्चे ये लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। किसमें? मेल के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं पुरुषों में, ठीक है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक। और महिलाओं में बात करें, इनमें होता है 4 से 5 लीटर,
ठीक है। तो बच्चे क्या समझे आप लोग, हमारे शरीर में रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर पुरुषों में, महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, ये शरीर की बनावट के हिसाब से होता है। ठीक है, जिनकी हाइट जितनी लंबी चौड़ी, जितना विकसित बॉडी होगा उतना ही मात्रा में रक्त होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, रक्त के बारे में आप लोग जान गए। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये जो है हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रक्त ही वह भाग होता है हमारे शरीर में जिनमें मिल करके सभी पोषक तत्व वगैरह जो है पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग बात करें कि रक्त जो है ये कितने प्रकार का होता है, तो शायद आप लोग को पता है बच्चे। अगर हम लोग बात करें रक्त के प्रकार के, तो ये लगभग ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, यही होता है बच्चे 3, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर, सामान्य हमारे शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है बच्चे 80 से 120 mm इतना होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, सामान्य है, तो उस व्यक्ति के शरीर में जो है ये जो रक्तचाप होता है ना, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये लगभग 80 से 120 होता है। ठीक है, प्रश्न बच्चे ये भी आ जाता है या पूछ लेते हैं लोग कि जो हमारे शरीर में रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, इसको जो है किससे नापते हैं, किस चीज़ से। तो बच्चे इसके लिए एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है इसका नाम होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर शायद यही है, स्फैग्नोमैनोमीटर यही है, स्फैग्नो ऐसा है, एक मिनट, स्फैग्नो ऐसे है, ये छोटी ई है। स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्तचाप को नापा जाता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, अगर हम लोग रक्त के संगठन के बारे में बात कर लें, फटाफट जान लेते हैं। तो रक्त में मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रक्त प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। इसमें देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें रक्त के संगठन के बारे में, तो इसमें एक होता है रक्त प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु, रुधिराणु। ठीक है, यही 2 चीज़ होते हैं, यानी ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे होता है ना शरबत चीनी और पानी से मिलकर बनता है, ऐसे हमारे रक्त में बच्चे ये जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, प्लाज्मा से और रुधिराणु से मिलकर के जो है हमारा रक्त बना होता है। ठीक है, लगभग 55% भाग जो होता है ये होता है ब्लड प्लाज्मा का और 45% भाग होता है हमारे रुधिराणुओं का, यानी ब्लड सेल्स का। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और पानी ये सब होता है। पानी लगभग ज़्यादा होता है, लगभग 90% अकेले पानी होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, विटामिन, अन्य पदार्थ और पानी वगैरह ये सब मिलकर के ब्लड प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो रुधिराणु होता है बच्चे, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। यही 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चे, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स के काम ही जानते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को रक्त के बारे में समझ में आ चुका है। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में।
ठीक है, इसको मिटा दें 1 मिनट। तो देखिए बच्चे, रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में आप लोग जान गए कि ब्लड क्या होता है, ये कितने भागों से मिलकर बना होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लड जो होता है हमारे शरीर में सभी पदार्थों को लाने ले जाने में यही सहायता करता है, ब्लड ही। ठीक है, हाँ बच्चे, एक चीज बताना भूल गया आप लोग को। अगर बात की जाए कि हमारे शरीर में ये जो रक्त बनता है बच्चे, रक्त का निर्माण ये कहाँ होता है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे कि रक्त का निर्माण जो है ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, यानी कि बोन मैरो में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में। अब देखिए बच्चे, हम लोग जान गए मोटर कार, तो जैसे मोटर कार होता ना या ट्रक होता है, उसमें सब भर करके लोड करके लेकर जाते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता होता है जिस पर वो चलते हैं। तो ऐसे बच्चे रक्त जो है ये तो जान ही गए, ये सब लोडिंग करके अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन इसको चलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है ना, रास्ता चाहिए। तो रास्ता बच्चे यही है। ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टरी, इसको बोलते हैं वेन। अब इन दोनों में अंतर क्या बच्चे, देख लीजिए। ये जो धमनी होता है ये शुद्ध रक्त, ये जो है शुद्ध रक्त को ढोने का काम करता है, शुद्ध रक्त को ढोने का कार्य करता है, या कह लीजिए इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो हमारे हृदय से शरीर की ओर। कहाँ से कहाँ बच्चे, 1 मिनट, हृदय से शरीर की ओर। ठीक है, हमारे हृदय से शरीर की ओर जो रक्त को लेकर जाता है वो कौन है, वो धमनी होता है। ठीक है, और इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, सिराएं क्या काम करती हैं, ये जो है सबसे पहले लिखेगी इसमें, इनमें जो है बच्चे अशुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और ये रक्त कहाँ से कहाँ जाता है, तो आप बताओगे कि ये रक्त जो है शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर लाया जाता है या आता है इसमें। ठीक है, यह हो गया अंतर। धमनियां जो होती हैं ये शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं और हृदय से शरीर को ओर ले जाती हैं, और जो सिराएं होती हैं ये अशुद्ध रक्त को लेकर जो है वापस शरीर से हमारे हृदय की ओर लाती हैं। ठीक है बच्चे, एक चीज और देख लीजिए, ये जो धमनी होता है बच्चे, इनके जो वाल होते हैं ना, दीवाल, ये काफी मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, स्ट्रांग। और इनके जो सिराएं होती हैं, इनके जो भित्ति होता है बच्चे, भित्ति ये थोड़ा पतली होती है। सिराओं की जो भित्तियां होती हैं ये पतली होती हैं और धमनी के मोटे होते हैं, क्योंकि इनमें जो है रक्त ना काफी प्रेशर से बहता है। ठीक है, किसमें, धमनी में, और इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है प्रेशर थोड़ा कम होता है। ठीक, तो ये हो गया बच्चे रुधिर वाहिनियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा हृदय के बारे में। 1 मिनट देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखो हृदय को हम लोग यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, हृदय खत्म हो गया। तो देखिए बच्चे, हमारे शरीर के अंदर जो हृदय होता है ना, ये काफी जो है महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में ना हृदय एक ऐसा आर्गन है, एक ऐसा अंग है जो जीवन भर बिना थके चलता रहता है, हमेशा ये जो है बिना रुके कार्य करता रहता है। ठीक है, और बच्चे हमारे शरीर में हृदय होता कितना है, एक होता है।
इसका मेन कार्य क्या होता है हृदय का? तो रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर बात करें बच्चे हृदय बना किससे होता है, तो ये जो है ना एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी, इसको बोलते हैं ना कार्डियक मसल, हृदय पेशी से मिलकर बना होता है। हमारा हृदय विशेष प्रकार के हृदय पेशी से मिलकर बना होता है। ठीक है, और बच्चे हमारा जो हृदय होता है, हमारे वक्ष गुहा जो होता है ना, वक्ष स्थल जो चेस्ट कैविटी होता है ना, वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, वक्ष गुहा में हृदय स्थित होता है। और थोड़ा बच्चे जो बाईं तरफ थोड़ा टिल्ड होता है, यानी झुका होता है। आप लोग कभी हृदय को देखिएगा तो थोड़ा सा हल्का सा बाईं तरफ झुका होता है। ये झुकने का रीजन है बच्चे लीवर, क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे यहाँ पे लीवर होता है। ठीक है, तो लीवर बच्चे हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पहले हमने बताया है। तो उसी लीवर की वजह से हमारा हृदय थोड़ा सा बच्चे झुका होता है इधर बाईं तरफ। ठीक है, जब हमारा जो है कभी हार्ट बीट बढ़ता है ना, तो हम लोग जब यहाँ रखते हैं ना, बीच में तो नहीं पता चलता इधर, लेकिन जब थोड़ा बाईं ओर रखते हैं ना तब धक धक चलता है ना, आवाज आता है। ठीक है, तो यही बच्चे हल्का सा झुका होता है, इसी वजह से इधर होता है। ठीक है, हालांकि होता है सेंटर में ही है, लेकिन थोड़ा सा झुका होता है इधर। ठीक, और बच्चे हृदय के बारे में अगर हम लोग और बात करें तो हमारा हृदय आकार इसका कैसा होता है, तो हमारे हाथ में जो बंद मुट्ठी होता है ना, मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो होता है ये मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हृदय। ठीक है, अब देखो बच्चे हमारे हृदय में 4 कमरे होते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं और देखिए हमारे हृदय में 4 कमरे होते हैं, 4 चेंबर कह लीजिए, या 4 कमरे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, चित्र नहीं बना रहे हैं। ये मान लीजिए हो गया हमारा हृदय, और हमारे हृदय में ऐसे 4 खाने होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चे ऊपर जो होता है आलिंद होता है, ऊपर होता है आलिंद, और ये भी आलिंद होता है, ये हो गया आलिंद, और नीचे होता है निलय, ये हो गया निलय, और ये हो गया निलय। ठीक है, हृदय के बच्चे जो 4 चेंबर होते हैं, उन चारों में जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं ना निलय। ठीक है, ये हो गया इधर बायां आलिंद, ये इधर हो गया दायां आलिंद। ठीक है, इधर हो गया बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। ठीक है, मतलब जो हमारा बच्चे आलिंद होता है ना, इसके अपेक्षा जो हमारा निलय होता है, यानी नीचे वाला जो चेंबर होता है, हल्का सा छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब जो हमारे हृदय के 2 ऊपर वाले चेंबर होते हैं, उनकी अपेक्षा जो नीचे वाले यानी निलय होते हैं इनके जो चेंबर होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया बच्चे 4 कमरे होते हैं हमारे हृदय में। कौन कौन से? बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ये हो गए 4 कमरे। ठीक है, अब देखो बच्चे हमारे हृदय में ये ऊपर हमारा यहाँ पे फेफड़ा होता है। आप लोग को जब पढ़ाएंगे अगले वीडियो में दोहरा परिसंचरण तंत्र, तो इसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, कि खून पहले कहाँ फेफड़े से इस चैम्बर में आता है, फिर इसमें से इसमें आता है, फिर यहाँ से रक्त निकलता है, इधर आता है हमारे शरीर के अंदर, फिर शरीर से वापस इस चैम्बर में जाता है। ठीक है, इसमें नहीं जाता है, डायरेक्ट इसमें जाता है। ठीक, फिर इसमें से इसमें आता है, फिर यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। ठीक,
तो बच्चे ये पूरी प्रक्रिया जो है आप लोग को विस्तार से और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो बच्चे यही इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बच्चे उम्मीद करते हैं कि हमने जितना बताया आज परिवहन तंत्र के बारे में, ठीक है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बच्चे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप लोग को उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे हम लोग जो है ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो आप लोग को मिल जाया करे, ठीक है। तो बच्चे थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।